నమస్తే, మీరు చూస్తుంది లైవ్ 9 టీవీ. ఇండియన్ ఇంక్లూజివ్ పార్టీ హైదరాబాద్లోని బషీర్బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న డీకే మోహర్, ఇండియన్ ఇంక్లూజివ్ పార్టీ నేషనల్ సెక్रेटरी మరియు తెలంగాణ స్టేట్ इंचार्ज. पूरे देश में कोली समाज के लिए एक आंधी सी लादी है, वो हमारे बीच आज अपना अमूल्य वक्त दे रहे हैं. तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब का. साथियों, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हमारे महानायक जो है वेरी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है. और उन्होंने जो है बड़ा मुश्किल से जो है एमटेक पास करके अपने को बिजनेस में इस्टेब्लिशमेंट किया उन्होंने. उसके बाद में जब देखा, क्योंकि बचपन से इन्होंने गरीबी देखी और समाज की हालत जो बिगड़ी हुई हालत थी, गरीबी जो समाज सोसाइटी अपनी कोली समाज की, मुदिराज समाज की, वो हालत इन्होंने महसूस की बिहार में. सारा राजपाट छोड़ के अपने बच्चे को सौंप के ये वापस जो है जमुई चले गए अपने गांव में, पतोना गांव में. पतोना गांव में साहब का बहुत कम लोगों को मालूम होगा. उन्होंने जाके श्रीमान ने घर घर जाके देखा. जब भी देखा तो अपने जो वहाँ पर जैसे मुदिराज कोली इधर बोलते हैं, वहाँ पर पान तांती तत्वा समाज बोला जाता है, पान कोली समाज बोला जाता है. उन्होंने महसूस किया हमारे महानायक ने कि हमारी जो दशा पहले आज से 30 साल 40 साल पहले थी, उससे भी हमारी बदतर जो है हालत हो गई है. हर गांव में जा जाकर साहब ने 6 बजे निकलते थे रात के, और 6 बजे निकलने के बाद में हर गांव में अपने सिर्फ मुदिराज कोली समाज के यहाँ जाते थे, पान कोली समाज के यहाँ, ताती तत्वा पान के यहाँ जाते थे, और सिर्फ ये पैगाम देते थे कि मैं आपको हर मुसीबत से और आपके बच्चों के भविष्य के लिए सारी परेशानियों दूर करने का उपाय मैं आपको बता सकता हूँ, अगर मेरा आप साथ दें. हमारे समाज में बहुत घूमे, सालों घूमे, हजारों लाखों रुपया भी खर्च किया, और हमारे समाज में आखिरी बैठे जो अंतिम छोर में हमारे जो मुदिराज कोली समाज के व्यक्ति थे, उनको ये समझाने में सफल हो गए कि हमारे आदरणीय महानायक हमारी जो दशा है उसको बदल देंगे. इतना विश्वास जब हमारी कम्युनिटी को होगा तो सिर्फ हुआ, तो उसके बाद में गुप्ता जी ने कहा कि आप जो है 13 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान पटना में आइए. अभी कैसे आओगे? बस से चल के आओगे, पैदल चल के आओगे, हवाई जहाज से आओगे, बैलगाड़ी से आओगे, वो मैं नहीं जानता. अगर आप वास्तव में अपना भला चाहते हैं, आप अपने समाज के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ मंत्र लेना चाहते हैं, वो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन पटना में आप गांधी मैदान भर दीजिए. आप विश्वास नहीं करेंगे, वेरी शॉर्ट नोटिस पे 13 अप्रैल 2025 से 10 से 12 लाख जो है लोग जो है अपने मुदिराज कोली समाज के वहाँ पर इकट्ठा हो गए. और उन्होंने आते ही एक सवाल किया कि हमारे महानायक, हमारे मसीहा, बताइए हम आपके विश्वास पे यहाँ पर आ गए, आप हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारी गरीबी दूर करने के लिए, हमें मुफलिसी से जो जिंदगी जी रहे हैं उससे हमें कैसे निजात मिलेगा. एक ही बात बोली हमारे महानायक ने, एक ही बात बोली जो आप लोगों को मालूम है, लेकिन उस बात से हमेशा हम अनजान रहते हैं. लोकतंत्र में वोट का महत्व है. एक ही बात बोलूँगा, आप जो है आज तक इधर उधर अपना वोट देते रहे, विभिन्न पार्टियों में देते रहे, वहाँ पर आपका कोई भला करने वाला बैठा नहीं. आपका वोट लेगा, आपको थोड़ा लालच देगा, आपका वोट लेके वो अपना राजा बन जाएगा और 5 साल तक वापस घर पे नहीं आएगा दोबारा से. इसलिए मैं आज आपको एक ऐसी चीज देने जा रहा हूँ, मैं ऐसा आपको मार्ग बताने जा रहा हूँ, मैं आपको ऐसी जगह ले जाने जा रहा हूँ जहाँ पर आपका भविष्य भी सुरक्षित है और आप यूनाइटेड भी होंगे, और आपका जो भाईचारा बिखरा हुआ है, आप भाईचारा जो बिखरा हुआ वो भी बिखरा हुआ आपका भाईचारा जो है मजबूत होगा. तो फिर उन्होंने बड़ा उत्सुकता से पूछा, 10 लाख भीड़ थी वहाँ तो. हाँ सर, बताइए क्या है, बताइए कौन सा प्रोग्राम है. उन्होंने कहा मैं एक बात आपसे पूछूंगा, यादवों की पार्टी कौन सी है? सभी ने जवाब दिया समाजवादी पार्टी. और सवर्णों की पार्टी कौन सी है? सभी ने जवाब दिया बीजेपी पार्टी. और
कुंभियों की पार्टी कौन सी है? सभी ने जवाब दिया कि हमारी जो है जेडीयू पार्टी। कोलियों की पार्टी कौन सी है? मुदिराज की पार्टी कौन सी है? या चोल की पार्टी कौन सी है? हमारी समाज आर्यन बोलते हैं वहाँ पे केरला में, वो पार्टी कौन सी है? कलिता जो है हमारे आसाम में बोलते हैं, उनकी पार्टी कौन सी है? हमारे 26 जो स्टेट्स में अलग अलग टाइटल यूज करते हैं। साथ ही उसमें से मैं आपको अभी थोड़ी बता देता हूँ। आसाम में हम कलिता हैं, वो जनरल कास्ट में आते हैं। बिहार में हम जो है बीसी ओबीसी कास्ट में आते हैं, पान ताती तत्वा पान के नाम के साथ जाने जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में हम जो है महंत के नाम से जाते हैं, वहाँ पर हमारे लोग पुजारी हैं अपने कोली समाज के। और उसके बाद में यूपी, एमपी और राजस्थान में हम शेड्यूल कास्ट में आते हैं, गोरी कोली के नाम से जाते हैं। और अपने यहाँ पर आपके गुजरात में बीसी ओबीसी में आते हैं। राजस्थान में कुछ हिस्सा हमारा जो है उसमें राजपूत में आता है। हिमाचल में हम लोग राजपूत में आते हैं। और आपका साउथ की अगर हम बात करते हैं तो केरला में हम जो है जनरल कास्ट में आते हैं। तो तमिलनाडु में हम ओबीसी में आते हैं, और यहाँ भी हम ओबीसी में आते हैं, और कर्नाटक में भी हम ओबीसी में आते हैं। ऐसे मिला के 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ हम जनरल कास्ट में आते हैं। 11 राज्य ऐसे हैं 17 राज्य ऐसे हैं जहाँ हम ओबीसी में आते हैं। और बाकी जो है 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें हम SC ST में आते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। तो उन्होंने कहा इतना पॉपुलेशन है, हम सबको साथ में लेके चलने के लिए एक आपको मंत्र देता है कि पूरे भारत के बुनकरों, पूरे भारत के कोलियों एक हो जाओ, एक राजनीतिक पहचान बनाइए, क्योंकि बिना राजनीतिक पहचान के आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है इस देश में। आपको लोग छलेंगे, 72-75 साल हो गए, आपके वोट देंगे और आपको ही नोच कहेंगे और आपका एक भविष्य बिगाड़ते चले जाएंगे। तो उन्होंने उसी दिन ये इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, अपनी इंडियन IIP पार्टी का निर्माण करा हमारे महानायक ने, और उनको भरोसा दिलाया कि आप इस पार्टी को मजबूत कीजिए तो मैं सारे दुख दर्द आपके बच्चों के भविष्य को, आपको गरीबी से उबार पाऊंगा, गरीबी से निकाल पाऊंगा। जो मुफलिसी की आप जीवन जी रहे हैं उससे मैं आपको निकाल पाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। पार्टी लॉन्च हुई और एक शॉर्ट पीरियड में जो है रजिस्टर्ड हुई दिल्ली में। और आपको इस बीच में थोड़ा सा और जानकारी दूंगा। जब 10-15 लाख की जो है इन्होंने भीड़ देखी स्वार्थी लोगों ने, तो उसमें से एक बड़े आदमी का फोन, दिल्ली का बड़ा आदमी का फोन साहब के पास आया। अरे साहब आइए, नहीं, अरे साहब आइए, हम आपको जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है इधर। आप अपना जो जितना भी पान ताती स्वाति तत्वा समाज, बुनकर समाज, चोल समाज, मुदियार समाज, सारा वोट मेरी पार्टी को दीजिए, मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाता हूँ। ये जो खून जो होता है ना, जो ये नेचर पे होता है। बिकने वाले लोग अलग होते हैं। इनके पिताजी नहीं बिचे, इनके दादाजी नहीं बिचे, और इनका कोई भी पीढ़ी नहीं बिची। एक ही जवाब दे के आ गए कि मैं बिकने वाला नहीं हूँ। आप मेरा क्या मोल लगाओगे, मेरे खानदान का क्या मोल लगाओगे, मेरे पान ताती तत्वा बुनकर ये समाज का, मुदिरा समाज का क्या मोल लगाओगे, तुम्हारी क्या हैसियत है। ठुकरा दिया उनका ऑफर। उसके बाद में दोबारा फोन आया कि ये देश का बहुत सबसे बड़ा ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ आदमी वो आपको बुला रहा है। इन्होंने कहा बुला रहा है, सिर्फ वो अपने स्वार्थ के लिए बुला रहा है, और वही प्रपोजल होगा जो आपने हमको दिया। हटा दिया, बिके नहीं, झुके नहीं, और अकेले चलने का, एक पार्टी का अकेले चले थे। ये सिर्फ अकेले, जो आज 40 लोग बैठे हैं या 40-50 लोग आप बैठे, ये अकेले चले थे उसमें। ये अकेले चलते गए, कारवां बढ़ता चला गया। और यही उम्मीद से जो इन्होंने अपनी पार्टी को आज इतना मजबूत किया है कि अपनी आज पार्टी आसाम में प्रदेश अध्यक्ष है अपना, आज जो है मध्य प्रदेश में आपका अध्यक्ष है, बिहार में अध्यक्ष है, आपके उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष है, आपका दिल्ली में अध्यक्ष है, और अपने क्या नाम को तेलंगाना में अध्यक्ष है। तो इनका एक ही विजन है, सिर्फ एक ही विजन है कि हम लोग पूरे भारत में कोली समाज के लोग, जो बुनकर, तांती, तत्वा, मुदिराज, आर्यन, जो जिस नाम से हम जाने जाते हैं, तो हमारा खून तो एक ही है। खून तो एक ही है ना।
हमारे बच्चों का अगर भविष्य हमको चाहिए तो इस पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर ये आवश्यकता नहीं है तो हमारी जो पीढ़ी निकल गई है गुलामी करते करते, वोट देते देते, उनकी भी पीढ़ी जो है निकल जाएगी, हमारे बच्चों की पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। तो हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमें अपने गरीब जो भाई हैं उनकी भलाई के लिए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नौकरी करते हैं, कभी 1 नंबर से रहते, कभी 2 नंबर से रहते हैं, तो उसमें उस आपका एक ही नारा है, 1 नेशन 1 रिजर्वेशन, उसकी लड़ाई जारी है। तो उस कहने का मतलब जो है ये कारवा बढ़ता चला गया, बिके नहीं। उसके बाद में एक बड़ी पार्टी है, उसके उनके 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 उनका भी एक, अच्छा ठीक, तो उनका भी आया कुछ पैगाम, तो साहब ने सिर्फ ये कहा मैं अलायंस के लिए तैयार हूँ। आप अलायंस के लिए, मैं अपनी पार्टी को विलय नहीं करूँगा। अलायंस हुआ, उस पार्टी ने, उस गठबंधन ने हमको 3 सीट दिया। उसके बाद में 3 सीट देने के बाद में एक तरफा आप जानते हैं बिहार के इलेक्शन कैसे रहे, और वहाँ भी हमारे साहब जो है हजारों वोटों से जीते हैं। अब पैगाम जो है ये पूरे प्रदेशों में हमारे साहब ये देने चाह रहे हैं, आप यूनाइटेड रहिए और आप अपना वोट, स्वयं का वोट अपने लिए सेव कीजिए। अपने मुदिराज कोहली का वोट मुदिराज कोहली को मिलना, ऐसा पूरा जो है बुनकर समाज है या कोहली समाज है, सबका वोट, अपना वोट अपने लिए काम में आने वाला, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए चाहिए। वो पैगाम लेके सर हमारे चल रहे हैं। बाकी हमारे आदरणीय साहब और आपको जानकारी देंगे। थैंक यू वेरी मच। ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్పై క్లిక్ చేయండి.